नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा मैं, जो कि एक केमिकल का स्टॉक है एंड एक छोटी कंपनी है। एंड देखिए, छोटी कंपनीज ही कुछ कुछ होती हैं जो बड़ी बनती हैं, काफी बड़ी हो जाती हैं। अभी इस स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को, इसके फाइनेंशियल्स एंड इसके कुछ वैल्यूएशन रेशियोज आपके साथ शेयर करूंगा। एंड दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा इसे आप खरीद लो कल के सेशन में, मैं आपसे ये कह रहा हूं इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में जरूर ऐड कर लो। ये स्टॉक आपको काफी बड़े रिटर्न्स बना के दे सकता है। अब ये जो पोस्टर पे लिखा होता है करोड़पति या फिर थंबनेल पे, इसका मतलब क्या होता है? क्या करोड़पति आप 10,000 के निवेश से बन सकते हो? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट होता है, ये 7 डिजिट वाला अमाउंट, ये काफी बड़ा होता है। इसको आपको पाने के लिए मार्केट में 2-3 चीजें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं, ये पॉसिबल है। बट मार्केट में आपको क्या क्या चाहिए? सबसे ज्यादा तो आपको कन्विक्शन चाहिए, यानी कि भरोसा, अपने शेयर पे भरोसा कितना है आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो गिरा नहीं हो? दोस्तों, कंटिन्यू भागने के बाद ना मार्केट की करेक्शन में आधा रह जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं तो विप्रो कंटिन्यू भाग रहा था, 740 पे भी लोग खरीद रहे थे, आज 400 रुपए पे भी कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि इससे सबको बेकार लग रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस गिरा है। तो ये जो गिरावट है, इसमें जो भरोसा रखे अपने शेयर पे और खरीदे, वही बड़ा पैसा बना पाता है। विजय केडिया साहब कहते हैं कि जो मंदी है वहां अगर किसी को खरीदना आ गया अच्छे स्टॉक्स को, तो वही स्टॉक मल्टी बैगर बनते हैं। इसीलिए एसआईपी करने को आपसे मैक्सिमम लोग कहते हैं। अब एसआईपी का मतलब क्या है? बाजार गिरेगा या उठेगा, आप पैसा लगाओगे एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपका पैसा शेयर्स में लगाएगी। उनका कन्विक्शन होता है। अब इसका सबसे अच्छा और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो जोमेटो। एंकर लॉक इन खुला जब, स्टॉक लगातार 2 दिन 20% के सर्किट के आसपास आया 40 रुपीज पे, सब बियरिश हो गए, फियर प्ले हुआ एंड सबने बेचा। लेकिन जिसने खरीदा उसने 50% से ज्यादा पैसा बना लिया 1 महीने के अंदर अंदर। किसी ने खरीदा क्या? बिल्कुल खरीदा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा माल उठाया जोमेटो में। तो यहां पे आपको क्या समझ में आई? जिसने गिरावट में खरीदना सीख लिया, अपने स्टॉक पे भरोसा रख लिया। मैं ये नहीं कह रहा आपको स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता, स्टॉक गिर रहा है आपने खरीद लिया, नहीं। अगर आपने पहले से लिया हुआ है एंड आपका स्टॉक गिर रहा है, तो उस पर आपको भरोसा दिखाना है। ये नहीं यार ये स्टॉक खराब है, बेचो, दूसरा खरीदते हैं। भरोसा, जब खरीद रहे हो तो अच्छी चीजें दिख रही है ना, उन अच्छी चीजों को खराब समय में भी देखो। फॉर एग्जाम्पल HCL टेक, इन्फोसिस अभी आपको डिप पे मिल रहे हैं 1400 रुपए पे, 1400 वाला 950 900 पे मिल रहा है, तो क्या खरीदने के मौके बिल्कुल है। अब ऐसे ही इस स्टॉक में मैं आपको बताऊंगा एसआईपी करनी चाहिए आपको। अगर आप 2 से 3 हजार रुपए की भी एसआईपी करते हैं तो ये स्टॉक आपको काफी बड़े रिटर्न्स बना के दे सकता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है इस स्टॉक का नाम क्या है। तो नाम बताने से पहले मैं इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर शेयर है। अब दोस्तों, मल्टी बैगर का मतलब ये तो नहीं होता कि आपका 10,000 का 1 करोड़ बना दे, वो तो इम्पॉसिबल सा ही होता है बाजार में। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली पैसा लगाएंगे या फिर थोड़ा अमाउंट अच्छा लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका 1 करोड़ बन सकता है। अच्छे अमाउंट लगाने के लिए काफी ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, जो मुझे लगता है हर बंदे पे नहीं होती है। इसलिए आप सिंपली क्या करें कि भाई अच्छे अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बना लें एंड उस लिस्ट में ये स्टॉक भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस स्टॉक के आपको रिटर्न शेयर करूंगा पिछले 10 साल के। तो जैसा कि मैंने कहा ये ऑलरेडी मल्टी बैगर है। अगर 10 साल में देखो तो 3000% के रिटर्न है दोस्तों। 3000 यानी 1 साल में आपका पैसा 3 गुना हो रहा है इस स्टॉक में, कंटिन्यू 10 साल तक। थोड़ा छोटा चार्ट कर देता हूं, 5 साल के रिटर्न देखते हैं। तो 5 साल में 700% के रिटर्न, यानी ऑलमोस्ट हर साल आपका पैसा डबल से ज्यादा कर रहा है ये स्टॉक। 1 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो अभी बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिले, सिर्फ 7% के, यानी स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है काफी हैवीली। 2 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो लगभग 33% के हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बड़े रिटर्न्स हैं। स्टॉक काफी, इसका चार्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार है, काफी ज्यादा कंसोलिडेट करता है एंड एक साथ डबल हो जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर डबल हो जाता है। एंड अभी ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, जब भागेगा तो मुझे लगता है सीधे डबल हो जाएगा। कंपनी के बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों। एक छोटी केमिकल कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 957 करोड़ का है, लेकिन इसके प्रॉफिट पे कोई कमी नहीं है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब पहले मैं स्टॉक का नाम डिस्क्लोज करता हूं। स्टॉक का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। मैंने इस स्टॉक के बारे में पहले भी आप सभी के साथ एक बार शेयर करा था। एंड ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं। ये एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का कहीं ना कहीं कंपनी का कारोबार है। 33 के पीई पे मिलता है,
13 रुपए की बुक वैल्यू पर शेयर है, जिसके सामने 188 पे प्रोवाइड हो रहा है, यानी 14 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है। सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, सस्ता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब देखते हैं अच्छी चीजें क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों 40% का है इसका, 40% का रिटर्न ऑन इक्विटी। आप समझ रहे हो कितना हैवी होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 44.4% का है, तो बहुत ही शानदार है। जरा इस स्टॉक का पीयर कंपैरिजन करें तो बाकी के स्टॉक से अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ये लगभग 33 के पीई पे मिल रहा है आपको, एंड बाकी नॉर्मल देखें तो लगभग 20-30 इसी के आसपास मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके पैट पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर डालने की कोशिश करता हूं मैं, उसके बाद ईयर ऑन ईयर बताऊंगा। वैसे तो ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए हमें, क्योंकि हम लंबे समय की बात करें तो ईयर ऑन ईयर पे ही आ जाता हूं मैं। कंपनी का पैट मैं आपके साथ 2015 से डिस्कस कर रहा हूं। कंपनी का पैट 2015 में 1 करोड़ का था, एंड उससे पहले लॉस करा था कंपनी ने, तो 1 करोड़ 2015 में प्रॉफिट था। 2016 में 2 करोड़ हुआ, यानी 2 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया पैट। 2017 में 5 करोड़ का हुआ, ये डबल से भी ज्यादा। 2018 में 12 करोड़ का, यहां भी डबल से ज्यादा पैट हुआ। 2019 में 14 करोड़ का, बहुत स्लो ग्रोथ दिखी। 2020 में 21 करोड़ का, फिर से कंपनी बाउंस बैक करती है, अच्छा रिटर्न देती है। उसके बाद 2021 में 27 करोड़ का प्रॉफिट, एंड नाउ 2022 32 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बना चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितना शानदार है। अब कंपनी के थोड़े से बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी पे लगभग 20 करोड़ का एक बोरोइंग्स है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्री हो गया। आपका कोई ज्यादा कर्ज नहीं है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा कर रही है, तो उसके सामने 20 करोड़ का कर्ज भी है, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखें तो लगभग ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ही है सारी, क्योंकि 13 करोड़ के समथिंग का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, बाकी लॉन्ग टर्म ही है। लॉन्ग टर्म 2-3 करोड़ का है। शेयर कैपिटल 5 का है, तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इस स्टॉक की जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो 75% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। FIIs बिल्कुल नहीं करते, DIIs भी नहीं करते, लेकिन पब्लिक के पास बचा हुआ 25% है, एंड मैक्सिमम प्रमोटर्स के पास है। तो ये था मेरे हिसाब से आपके लिए एक स्टॉक। होप आपको ये स्टॉक समझ में आया होगा। एक बार इसे रिसर्च करें, एंड इसमें SIP करना चाहें तो जरूर करें, काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो के लिए। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।